में। हाँ हाँ हाँ। उन्हें पीछे से आके इधर मारी है इसको। अच्छा अच्छा। मारते और इधर किधर उधर गिर गई। अच्छा। पर ऐसा लोग बता रहे हैं कि पशुओं के साथ भी उसने गलत हरकत करता था वो, और उसकी भाभी से भी उसके नाजायज संबंध थे, औरतों का पीछा करना, ये सब उसकी आदत थी। ये भाई उसका मकान जो हत्यारा है लड़का आरोपी, जहाँ पे फिलहाल कोई ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आती। जो लड़के की माँ है वो भी उस दिन से दिखाई नहीं दे रही, पर पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया अभी तक। सिर्फ लड़का अरेस्ट हुआ है, उसकी माँ अरेस्ट नहीं की गई है। लेकिन लड़के की माँ उस दिन के बाद नज़र नहीं आती। और ये देख लो, ये जो निर्मम हत्या की गई है जिस औरत की, उनका मकान है, और ये उस लड़के का मकान है जिसने हत्या की है। केस लेडीज है उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी जाए किसी के साथ है। ये अंकल जी जो है वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पर, और आप ना बता दिया अंकल जी यहीं पे की थी क्या वारदात? ऐड करी थी वारदात, ये ऐड देख लो तमें, यहाँ पे वारदात की थी। अच्छा, ये खून मतलब यहाँ पर खून पड़े है। और एक बात और अंकल जी, आप एक बार खड़े होकर दिखाओ भाई किस तरह वारदात करी गई थी। वारदात इधर उस साइड से आप एक बार वहाँ खड़े हो, जैसे ये मुकेश है, ठीक है, ये इधर से पर्दे में है और ये इधर जा रहा है, वो था स्क्वाड की ओट में। हाँ हाँ हाँ। उन्हें पीछे से आके इधर मारी है इसको। अच्छा अच्छा। मारते और इधर किधर उधर गिर गई। गिरने के बाद या दूसरी कसी इधर लगी है। अच्छा, पर तीसरी कसी इधर मतलब ऑटोमेटिक लगी है, मारी है, और तीसरी मारने लग गया जब उसकी भाभी ने भाजी के निस्बत पर मर रही, क्यों मार रहे हैं। हाँ, ये मौके का नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कौन सा घेर मतलब निकल के आई थी? गेट से निकल के आई थी अपने भैंस को। अच्छा, एक बार दिखाओगे? हाँ देखो, आज दर्शक सारे दर्शकों दिखाओगे भाई एक बार। भाई जो मुकेश नाम की लेडीज, दरवाजा है यहाँ से, यहाँ से गोबर गिर के उस परली साइड गोबर गेट का ना उस साइड को आई थी, और चलती चलती ये सुनील का नौरा है जिसने दिखाइए एक बार। जो है बहन का नौरा सुनील का, मतलब ये आड़ा खड़ा था, मतलब यहाँ कसी ले खड़ा था। अच्छा, देखा नहीं कि ये उसका नौरा है भाई जो हत्यारा है, जिसने निर्मम हत्या कर दी गई। मतलब ये उसका नौरा है। क्या नाम था? सुनील नाम था क्या छोरा का? हाँ। सुनील नाम का जो लड़का जिसने हत्या की थी, मतलब यहाँ उसका नौरा है। अरे इधर से गई है वो, इधर उसको ध्यान नहीं किया। अच्छा, वो यहाँ से निकल के आई है। हाँ। निकल के ना, अरे वो पीछे मतलब ओट में था, यो इधर से वो जाने लगी तो उसने यहाँ आके पीछे से वही इतने 2 कदम इधर रखे हैं, रखने के बाद पीछे से उसने वार कर दिया और यहाँ उसका कत्ल कर दिया। अच्छा, पीछे से मतलब वार कर दिया। हाँ, तो उसको पता नहीं था ओट में याद बंदा है यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जो पीछे से वार हुआ वो यहाँ कत्ल हो मतलब आप हम कह सकते हैं अगर सामने दिख भी जंदा नहीं आदमी मतलब बचाने की कोशिश हाँ, जरूर कर रहा है। पीछे से आंदा आगे से आंदा कसी लेके तो अपना बचाव हो जाता। इसमें उसने दिखा नहीं, साइड से ओट में बंदा बैठा है क्या। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए उसकी आत्महत्या करी। तो अंकल जी एक बात और बताओ, जब वहाँ पर आया था आप कहाँ बैठे थे? फिर आप वहाँ बैठे थे, आपने यहाँ पे दिखा, अपना रुक के कौन मारे? रुक के तो वो बोल रहे थे, मुझे क्या पता वो मारना वही ने। अच्छा, अपना पता कौन था? जब ये मारेगा इसने, कोई बोल रहा है उनका शोर शराबा हो तो मैं आ जाऊँ, वो तो चांद तक देने आया है। आपने सोचा कसी ले आंदा होगा। हाँ, पर खैर नौराम भाई को ऊपर समानता होगा, उसने पता नहीं वो मार ली, गिर गई जब मैं वहाँ से चले आऊँ। अच्छा, वहाँ से फिर भाग के आए? हाँ, इतना आया, इतने वो मर चुकी थी। अच्छा, मर चुकी थी। हाँ, तो फिर साथ में आपके अकेले बैठे थे और भी थे? ना, मैं अकेला बैठा था। फिर तो वो मरने की बात, अड़ोसी पड़ोसी सब निकले। कितने बजे की बात है यार? या 5:15 बजे, 5:15 बजे शाम की? शाम की 5:15 बजे। हाँ, 5:15 बजे तो लगभग सारे बाहर ही रहे। हम बाहर हो जाए, फिर कोई बोल रहा जी तो पता लगा है। अच्छा अच्छा। कोई रोड़ा ਹੁੰਦਾ हो। हाँ, अपना पता नहीं चला। हाँ, अचानक हमला हुआ है ना, शोर मचाओगे तो कोई तो आवेगा। अच्छा अच्छा। ये पड़ोसी से ने पता लगा, मैं तो काफी दूर था, फिर भी आ गया मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सही बात है। मतलब एकदम कसी मारी तो किलकी को लगड़ी ना, कुछ नहीं लिखड़ी, चांद तक देने लगी, उसने बेहोश हो गया पड़ते बड़ी बार बेहोश के ऊपर से। कसी में बेहोश हो गई थी। शुरू वाली पढ़ने के बाद आवाज को नहीं आई, फिर दूसरी उसने काट दी, तीसरी ठा के उसका पास करने लगा जी, उसको भाभी थी इसके अंदर है, वो बाज के कम थी पर लिख के मरी पड़ी है। तो फिर वो उसका नहीं चलिया तो वह बाज के किल की मार के बाज पड़ी, मार गिरी रहा काट गिरी। मतलब उनकी भाभी ने बचाने का प्रयास किया है। हाँ, तीसरी कसी का बचाने का प्रयास किया उसकी भाभी ने, बचाने का प्रयास किया जी। फिर उसका नहीं बचा लिया। भाभी की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसके भाभी से उसके नाजायज संबंध थे, जो साथ में नौरा होने की वजह से। क्या दोबारा बताइए एक बार। उसकी भाभी बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो तो ये है कि जब दबाव होता है तो आदमी कर ही लेता है। तो उसकी भाभी से उसके नाजायज संबंध थे, और ऐसे कभी कोई इसी की हत्या कैसे कर सकता है कोई पूछे तो। वो सबूत मिटाने के लिए उसने उसको कहीं देखा होगा,
वो पशुओं के साथ भी ऐसी हरकतें करता था। ये अड़ोसी पड़ोसियों से मैंने सुना, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, पर मैं कभी 6 महीने में 2 बार 1 बार आ जाया करता था। पर ऐसा लोग बता रहे हैं कि पशुओं के साथ भी उसने गलत हरकत करता था वो, और उसकी भाभी से भी उसके नाजायज संबंध थे, औरतों का पीछा करना, ये सब उसकी आदत थी। और किसी को मारना, ऐसी हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो सबूत मिटाने के लिए ऐसा काम करता है इंसान, क्योंकि उसके घर वालों को पता चल गया था, इसने देख रखा था मुकेश ने उसको, क्योंकि सारा नोरा है, घर में शरारत करे तो घर में तो भाई है, उसका बाप है, यहाँ कोई नहीं होता, पीछे पकड़ के कोई भी शरारत कर ले। तो मुकेश को इस बारे में पता था, तो उसने सबूत मिटाने के लिए हत्या करी है इस टाइप की। तो आपका कहने का मतलब ये है भाई, जो यह चीज मुकेश ने देखी होगी कभी, हाँ, ये पीछे भी अंदेशा था ऐसा, और वो कई दिन से पीछे भी था मारने के लिए उसको, मतलब ऐसा सुनने में आया है कि वो पीछे पीछे मौका ढूंढ रहा था। यहाँ से तो उसने चंद सेकंड लगी मारने में, शाम का टाइम था, और उसने एकदम अटैक इसलिए करा है कि वो एकदम मरे, वो मारना ही चाह रहा था, क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, माँ की, उसकी बहन, उसकी माँ की, उनके परिवार की साजिश थी कि इसने मार दोगे तो तारा बदनामी नहीं होगी। हाँ, वो अपनी भाभी को भी पीटता था खूब, उसके साथ भी मार पीट करता था। और ये सेफ जगह थी, यहाँ कुछ भी कर लो, अगर वो सुबह 5 बजे भैंसा निरण आई है तो कौन उसका, ना तो आदमी गिला हो ना उसका बाप गिला होता, तो वो ऐसी हरकतें करता था। और इस बात का अंदाजा है कि चाची ने देखा था, मेरी चाची लगे है वो जो एक्सपायर हुई है, तो उसने देखा था, सबूत मिटाने के लिए उसने ये हरकत करी। यह बात आपकी चाची ने बताई थी आप? नहीं, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मेरे को तो अड़ोसी पड़ोसी सब बता रहे हैं कि ऐसा हरकत है। मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो गुड़गांव रहता हूँ। तो ये चीज़, उसकी आदत भी, ये सारा गुणबा बता रहा है कि इस टाइप का सेक्सी था, ये था, तो उसका अंदेशा ये है कि उसने कहीं ना कहीं उसको ऐसा देखा, नहीं तो ऐसी हत्या कौन करता है जी, आप बताओ ये चीज़। तो बिल्कुल वही तो, सबूत बिना कारण थोड़ी, तो कुछ कोई लठ करेंगे मार दे, पैर तोड़ दे, सर फोड़ दे, इतना होया, अगर कोई काट थोड़ी दिया करे, तो सबूत मिटाने के लिए ही ऐसी बातें उसने करी है। मतलब मैन जड़िया थी, मेन जड़, मेरा अंदेशा ये है कि मेन जड़िया आई थी, इसलिए मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना है, गांव में लड़ाई लड़ाई खूब होती है जी, कोई किसी को काटता थोड़ी है। काटने का मतलब, सबूत मिटाने का मतलब क्या है? सबूत मिटाने का मतलब यही है कि उसने अपनी, उसकी माँ ने, भाभी ने, जो भी, भाभी का तो जोर कौन चला है, पकड़ के कोई भी लपेट ले उन्हें, सब शरीफ सी थी बेचारी। तो इस चक्कर में वो बस सबूत इसने देख लिया मुकेश चाची ने, तो सबूत मिटाने के लिए उसने ये हरकत करी है। हमारा अंदेशा ये है। तो अब लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं जी, इस टाइप की प्रवृत्ति का कोई भी अगर अड़ोस पड़ोस में किसी कुनबे में बच्चा होता है, तो पड़ोसियों का, घर वालों का फर्ज ये बनता है कि उसको पुलिस में दें या उसको सुधारने की कोशिश करें, न कि उसको नज़रअंदाज करें। मैन बात तो आजकल डर सबसे ज्यादा लगा लोगों ने। डर तो जी देखो, डर के साथ तो फिर ये घटनाएं घटेंगी जी, ये तो बढ़ावा दे रहे हो आप, डर, अगर डर में रहोगे तो रोज घटेंगी ऐसी घटनाएं। तो अगर ऐसा कुछ हो, अड़ोसी पड़ोसियों का भी फर्ज बनता है कि उसको पकड़ के भाई पुलिस में दो, उसको 2 जूत मरवाओ, समझवाओ उसको, भाई उसका कोई इनको इंतजाम करो, या तो भाई प्यार से कराओ, कोई शिक्षा केंद्र में भेजो कहीं, पर ऐसी हरकतें आगे ना हो तो रोकने के लिए, अगर इस प्रवृत्ति का कोई बच्चा किसी समाज में है, किसी गांव में, गुआंढ में है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, न कि उसको ऐसे तय करने के लिए छोड़ दिया जाए। और नीडर होगा भाई दूसरा बंदा की, मतलब स्त्रियां नु कहना चाहिए भाई स्त्रियां यो काम ना करे, ये मतलब आपके लिए बहुत खतरनाक हो उसका आग है, इब जैसे इस खातर बहुत ज्यादा खतरनाक हुई। देखो जी, जब आदमी खतरनाक, तो ये है कि समाज है, इज्जत बेचती है, तो जब उसने देखो, गलत काम तो बहुत दुनिया करती है, चोरी छुपे करती है, जब ओपन आ जाता आदमी के लिए, तो उसका तो यही था कि इसको मार दूंगा तो मेरा बचाव हो जाएगा, समाज में बदनामी से तो बच जाएगा ना। तो उसको ये थोड़ी पता था कि मारने बाद और ज्यादा तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इतनी समझ तो है ही नहीं। वैसे एमए इंग्लिश है वो, ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर देश कैसे चलेगा? हाँ, वही तो बात है। एमए तो हम भी नहीं है जी, हम भी ग्रेजुएट हैं, पर हमने तो ऐसी हरकत नहीं करी कभी भी। थप्पड़ मुक्की हो जाया करे, इतनी बड़ी बात थोड़ी होया करे। तो ये हमें तो अंदेशा यही है कि उसने ऐसी हरकतें हैं उसकी, क्योंकि हम भी कभी आ गए तो मिल गए तो कभी राम राम कर दी, नहीं तो बस साथ में निकल गया, ऐसा उसका व्यवहार था। और मतलब उसका व्यवहार से वो अच्छा नहीं था, कहने का मतलब ये है। और घर वालों का तो फायदा हो गया जी, जेल में गया घर वालों का, तो घर वाले तो दुखी भी थे उससे, मेरे ख्याल तो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तो रोज शरारत करा करता। इस चाचा के लड़के के साथ पीछे अफेयर हुई थी, तो जब भी उन्हें वो मतलब जिस मर्जी से लड़ाई करना, तो कोई समाज ने संभाला ही नहीं जी उसको। और ऐसे बच्चे को घर परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले संभालें, उसकी दरखास्त दें, तो आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है जी, धन्यवाद। तो